हरियाणा के जेल एवं पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा करनाल की जिला जेल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गीता मनीषी पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जिला जेल का निरीक्षण किया। साथ ही साथ मीडिया से बातचीत में बताया कि श्री गीता जयंती महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पूरे कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसे में पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की इच्छा थी कि आयोजन की शुरुआत जेल से की जाए, ताकि जेल में बंद ऐसे लोगों को गीता का पाठ से फायदा मिले जो जाने अनजाने अपराध की दुनिया में आ पहुंचे हैं। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि गीता जयंती का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ हर संभव प्रयास करेगी। आज जो मौका है करनाल जिला जेल करनाल में पहुंचने का बहुत ही महत्वपूर्ण मौका, गीता महोत्सव, गीता भगवत गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर के लगभग 11 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। गीता मुनि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की ये इच्छा थी कि अभी ये शुरुआती जो है प्रोग्राम जेलों से शुरू किया जाए, क्योंकि हाँ जिस तरह से गीता का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जिस तरह से प्रचार हुआ है, और उससे कुरुक्षेत्र की भूमि को, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र को एक बहुत बड़ा प्रचार मिला है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम की भूमि है, तो कुरुक्षेत्र भी भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। और वो सारी चीज़ें जो हम महाभारत में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल रूप से कुरुक्षेत्र में नज़र आती हैं। और अभी मैं पीछे आया था, कुरुक्षेत्र सर्किट, महाभारत सर्किट, उसको भी हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड हाईलाइट कर रहे हैं। जो प्रोग्राम हुआ था और इसमें भी हमारे को बहुत सफलता मिली है। हमारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स, होटलर्स, प्रेस के हमारे साथी, यूट्यूबर्स, जो एक्सपर्ट जो टूरिज़्म को देखते हैं, प्रेस के ऐसे साथी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन्होंने भी हमारी सरकार की हरियाणा को टूरिज़्म में आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज इस मौके पर करनाल जेल में आकर के स्वामी जी को मेरा ख्याल में जीन जाना था, प्रयास काफ़ी किए, तो लेकिन बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इसमें गीता में है भी क्या सिस्टम। आप समझें कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो इंसान के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारी की सारी उसमें है। और यहाँ तो प्रैक्टिकल रूप से और भी लागू, तो किस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल करें, सबसे बड़ी बात यह है। आज अगर हम जेल में हैं तो जेल में ऐसे साथी, हर साथी जो इसमें यहाँ पर आया हुआ है, मैक्सिमम साथी ऐसे आए हैं जो क्षण भर का गुस्सा, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ करते हैं, कोई ना कोई नासमझी कर देते हैं कई बार। तो वो बातें, उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ी बात ये है। उनको किस तरह से धारा में जोड़ना है। आज अगर वो यहाँ हैं तो वो भी मुख्य धारा में है, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे से दूर है। उनको किस तरह से, स्वामी जी ने भी जरूर निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरीके से बातचीत रखी होगी, और मैं भी यही बात रखता हूँ कि सभी जो इंसान हैं वो भगवान का रूप है। उनको हमने मुख्य धारा में किस तरह से उनको लेकर के आना है,
इस बातों की भी चर्चा सर, होगी। मोबाइल ना मिले, ड्रग्स ना मिले, जेल में सिम ना मिले, उसके लिए क्या प्रयास सर? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि सुनी सुनाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई। जेलों में बहुत अच्छे, हमारी 10 साल से हमारी सरकार है। पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे, अब नायब सैनी जी हैं। बहुत रिफॉर्म्स जेल में हुए, बहुत रिफॉर्म्स जेल में हुए हैं। आप उस समय को भी देखें जब कैदी, जब बेचारे जो विचाराधीन कैदी आते थे उनको वकीलों तक की व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार ने आकर के उसको बहुत अच्छे इंतजाम करके एक्सपेडाइट किया। आज कोई भी कैदी अगर वो कोई गरीब परिवार से उसकी अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है तो तुरंत उसको जो है वकील जो है उसको मुहैया होता है। और भी बहुत सारी चीज़, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और कहीं अगर ऐसी बात हमें नज़र आती है तो उसको भी हम रिफॉर्म में डालेंगे। 2003 से जेल विभाग में भर्तियां नहीं हुई हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन का विरोध है। देखिए इसमें सारी बातें चर्चा करके, और मैंने बताया ना कि जो भी जेलों के सुधार के लिए जितने भी कदम होंगे, जेलें अच्छा कर रही हैं और ज़्यादा अच्छा कैसे करें, उन सब बातों पर चर्चा करें। सेशन में क्या कुछ लेकर आएंगे जेल मंत्री और पर्यटन मंत्री हरियाणा की जनता के लिए? देखो, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी बहुत अच्छे तरीके से समझ करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूं, पूरे हरियाणा की जनता का, कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया। तीसरी बार सरकार बनी है, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित तौर पे अभी आप देखते चलेंगे कि सबसे पहली बात है, सरकार जो संकल्प पत्र लेकर के आती है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे और उस दिशा में कदम उठाए हैं। पराली पर सर डीएपी की कमी है, उसको लेकर किसान ने सुसाइड भी कर लिया जींद में। ऐसा है, देखो सुनो, डीएपी एक ऐसा मटेरियल है ये जो बाहर से आता है और सरकार पूरी गंभीर है और पूरे तरीके से रैक पे रैक लग रहे हैं। कमी नहीं है, सुन लो। वो जब आता है तो उसमें सिस्टम आप समझते हो कि भाई, हम सोचते हैं कि भाई अब रैक आया है तो फिर पता नहीं कब आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा सरकार गंभीर है और बहुत अच्छे से इस पराली को लेकर जुर्माना बढ़ा दिया गया है सर। देखो, पराली पर मैं तो किसानों को ये अपील करूँगा, वो भी हमारे भाई हैं, कि भाई इस बात को समझें कि जो जीवन है, पराली से पर्यावरण की गंभीर समस्या फैलती है और इस बात को हमें समझना चाहिए। सरकार बहुत सारे इंसेंटिव देती है, बिल्कुल खेत में जाकर के, किसान के घर में जाकर के इंसेंटिव मिलता है। इस बात को समझें और पराली ना जलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में, और अभी केसेस कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस बात में भी हम पूरा कोशिश